एचटी मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करते हैं सीमांचल न्यूज, खबरों की हकीकत। हर खबर पर पैनी नजर। देखिए कोशिश सीमांचल के साथ देश दुनिया की तमाम खबरें। राजनीति संक्रमण का शिकार हो चुका है और इसका व्यवसायीकरण हो चुका है। आज मिलिए एक ऐसे व्यक्तित्व से जो विश्वसूत्री के उपाध्यक्ष कद्दावर नेता लड्डू सिंह से। लोकतंत्र का महापर्व और इसके साथ ही दीपावली एवं छठ भी नजदीक है। बेबाक संवाद सीमांचल न्यूज संपादकीय विभाग के द्वारा मैं आलोक सांडिल्य स्वागत करता हूं आप सबों का। आज आपको एक ऐसे हस्ती, एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाने जा रहा हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लंबे वर्षों से हम बात करें 2-3 दशक से, तो इन्होंने राजनीति को न सिर्फ एक नई दिशा देखी बल्कि कई उतार चढ़ाव देखे। आप सीधे रूबरू हो रहे हैं विश्वसूत्री के उपाध्यक्ष जदयू के कद्दावर नेता लड्डू सिंह जी से। नमस्कार, सीमांचल न्यूज में सर आपका स्वागत है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है मेरे दरवाजे पर। और इस क्षेत्र में आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और जो छठ और दीपावली का शुभकामना। हमारे यहाँ भी एक मेला हम लोग का लगता है, काली मंदिर जी मेरे हम लोगों का जी। और यहाँ इस पंचायत में दुर्गा पूजा नहीं होता है, काली पूजा होता है धूमधाम जी। हर वर्ष और अच्छा काली पूजा है। आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसका आयोजन। हाँ, आयोजन और हम उसके अध्यक्ष भी हैं आप जी। और इसका हम आपको शुभकामना देते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप पूरा हम भूमिका निभा रहे हैं। और ये चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में भी जो मतदाता लोग हैं उनको भी हम लोग आग्रह करेंगे कि मत आप लोग अपने मन से अपने मत का प्रयोग करें। मत अधिकार का जो होता है किसी के दबाव में नहीं। कई बार भीड़ भाड़ के कारण लोग मतदान करने नहीं पहुंचते हैं, जिस वजह से सुयोग्य कैंडिडेट हार जाते हैं। होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन जो उम्मीदवार होना चाहिए जी मैंने इस क्षेत्र में जी, वो उम्मीदवार बहुत तरह के लोग हैं। अभी उम्मीदवारी जैसे हमारे यहाँ हम लोगों के गठबंधन के उम्मीदवार निशा सिंह जी हैं। वो चुनावी मैदान में आने ही वाली है, लड़ रही है। तो हमको, चूँकि हम एनडीए के घटक दल के अध्यक्ष हैं और माननीय नीतीश कुमार जी को हम लोग नेता मानते हैं। और नीतीश कुमार जी ने इस क्षेत्र का बहुत, पूरे बिहार का विकास किया है। और हम लोगों के क्षेत्र में भी बहुत सा विकास हुआ है। ऐसा नहीं है कि नीतीश जी ने गरीब के, चाहे मजदूर टाइप के लोगों को लाभ नहीं पहुंचाया है। दबिया छाप से लेके ऊपर हाई लेवल तक। लेकिन कटिहार जिले में जो संगठन का जो रवैया है, इस पर हम लोग नाराज। जैसे कि अनौपचारिक बातचीत में आपसे बातचीत हो रही थी कि राजनीति आज संक्रमण का शिकार है। हाँ। जिसे जहां होना चाहिए उसके जगह कुपात्र है। हाँ, वहाँ जो कुपात्र की जगह कुपात्र है। हाँ, ये जो है ये दौर चल रहा है कटिहार में, जनता दल यूनाइटेड के संगठन में एक दूसरे को नीचा गिराना और इस आपसी कला। दूसरा बात है कि फिर इंडिया का भी लोग जो कुछ लोग हैं एक दूसरे को हराना, एक दूसरे को नीचे गिराना,
ये अपना स्वार्थ के चलते पार्टी के संगठन को भी बर्बाद कर रहा है ये कटिहार जिले में। यही तो मेरा आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम अपने पार्टी के लिए और यहाँ के क्षेत्र के लिए हम भरपूर माने कि अपना टाइम निछावर अपना किए, प्रयास किए। प्रयास आप किए। लगातार और लगातार सर पे 25 वर्ष से हमने होल टाइमर जी पूरा होल टाइम हमने क्षेत्र में दिया है और पार्टी में भी दिया है और पार्टी के कार्यक्रम में भी हम कभी छोड़ते नहीं। क्या लगता है आपकी मेहनत रंग लाएगी प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से? फिर इस बार आप बाजी जीतेंगे? लेकिन कोई प्रयास तो है, प्रयास है। हम चाहते हैं चाहे कितनों नाराज हो जाए लोग, कोई नाराज हो जाए, लेकिन अंततः हम लोग चाहते ही हैं कि हमारा सीट बरकरार रहे और हमारा नीतीश जी पुनः मुख्यमंत्री बने। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम चाहेंगे कि आप हम लोगों को, हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको आप लोग मत दीजिए, जिताइए। कोई हमारा दबाव नहीं है, लेकिन शुभकामना है मतदाताओं का कि क्षेत्र में विकास हुआ है और लगातार 20 वर्षों से माननीय नीतीश कुमार जी ने हर सेक्टर में, हर विभाग में उन्होंने काम किया है। और नौकरी की बात बोल रहे हैं, नौकरी भी बहुत लोगों को दिया है। हमारे क्षेत्र में बहुत से टीचर हैं और महिला टीचर है, लोग बहाल हुआ है। आपको आंगनवाड़ी, आपका जो है क्या नाम है आशा, आपका चली जाइए जीविका तो अभी आया है, लेकिन इससे पहले आपका आशा जो बहुत बड़ा समाज में काम कर रहा है, डिलीवरी तुरंत ले आके 12 बजे रात भी होता है, ले आके डिलीवरी कराता है। ये सब उपलब्धि है हमारे गांव में। सर एक व्यक्तिगत सवाल आपसे, एक लंबे वर्षों से राजनीति में सक्रिय होने के बाद आपके शुभचिंतकों, जो आपके समर्थक हैं, जो शुभचिंतक हैं, उनका कहना ये है कि आपको जहां अभी रहना चाहिए वहां नहीं है। विश्वोत्तरी का उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया है बेशक, लेकिन आपके बारे में लोगों की और भी कुछ सोच थी कि बड़े ओहदे, बड़े पद पर हासिल हो सकते। हमने अगले मतलब माननीय नीतीश कुमार जी को अपना बायोडाटा दिए थे और इस क्षेत्र को हम लोग चाहे थे कि जनता दल यूनाइटेड का क्षेत्र हो। और स्वर्गीय विनोद कुमार सिंह यहाँ पर मंत्री भी थे जी, और उनके निधन के बाद हम प्रयास किए थे और हमने अपना बायोडाटा माननीय नीतीश कुमार जी को कहे थे विधानसभा में हमको मौका दिया जाए, और लेकिन उस तरह नहीं हुआ। वो हुआ कि अनुकंपा बोलिए चाहे उसकी संपैथी बोलिए, संपैथी सहानुभूति के चलते बोला कि निशा जी को टिकट मिला, बोला कि नहीं इनको जिताया जाए। वैसे भी विधायक का जो निवर्तमान जिसे अभी कह सकते हैं, निशा सिंह जी को भी आप पर बहुत विश्वास और यकीन होता है। अक्सर देखता हूं कि उनके किसी भी कार्यक्रम में मुख्य एक मेन रोल जो होता है वो अदा करते हैं और अपनी घोषणा में, अपने संबोधन में भी वो आपका नाम लेते रहती हैं। नहीं, हम करते हैं, हम भी करते हैं। और सुनिए, हमने उस समय विड्रॉ करवा दिए, हम लोग नहीं लड़े, इसलिए कि हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहे हैं 20-25 बरस से लगातार। समता पार्टी के टाइम से भी हम थे, उस समय भी हम इधर मैंने कि बीच में तो महेंद्र हो ये सब हो गए थे। जी। लेकिन अक्सर 20 बरस से लगातार तो अभी हम आपका माननीय नीतीश 101 सीट आपके जदयू को दिया गया है, 101 भाजपा को दिया गया है। तो क्या लगता है कि इस लोकतंत्र में इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किसकी सरकार बनेगी? क्या आप फिर वापस आपकी सरकार बनेगी? हमको तो उम्मीद है कि हमारे माननीय नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे और आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आप लोग भी क्षेत्र में कहिए कि हमारा एनडीए का हमारे पुनः नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने और बिहार को बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे जाना है, चूँकि केंद्र में सरकार है हम लोगों का और डबल इंजन की सरकार बनेगा और बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सीमांचल न्यूज़ से बातचीत करने के लिए।